नमस्कार, सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम के कैचअप कोर्स में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय पुनः उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी के सारांश के साथ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय की जीवनी और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट बातें को हमने नोट किया था। इस कक्षा में हम लोग कहानी का सारांश शीर्षक कहानी का सारांश देखेंगे। कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी का सारांश। कहानी का प्लॉट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि लेखक के अनुसार यह कहानी लिखने के लिए एक विस्तृत प्लेटफॉर्म है, एक विस्तृत क्षेत्र है। उन्होंने खुद कहा है कि जो कला मर्मज्ञ होंगे उन्होंने अपने आप को कमतर आंका है और कहा है कि जो कला मर्मज्ञ होंगे, जो सहृदय लेखक होंगे, उनके लिए यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कहानी लिखने का। उन्होंने कहानी लेखन को इस तरह से आरंभ किया है कि यह एक सच्ची घटना है, ये उनके गांव के पास की घटना है और इस कहानी में उन्होंने गांव और व्यक्ति और जिस लड़की के बारे में उन्होंने लिखना चाहा है उसका एक काल्पनिक नाम रख दिया है जिसका नाम भगजोगनी है। कहानी का मुख्य आधार जो है वह नारी की समाज में स्थिति, दहेज प्रथा की विभीषिका, बाल विवाह, वृद्ध विवाह इत्यादि बातों पे, विधवा विवाह, इन सब जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके इर्द गिर्द घूमती है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक मुंशी जी थे, उनके बड़े भाई दारोगा थे। उस समय जब अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम, क्या नगण्य कहेंगे, उस समय वो दारोगा के पद पर थे और उन्होंने दारोगा रहते हुए खूब धन कमाया। और इन जो मुंशी जी थे उन्होंने अपने भाई के धन पर खूब ऐशो आराम किया, खूब खर्च किया, मौज मस्ती की और खाने पीने में उड़ाया, चिलम फूकने में उड़ाया। इस तरह से जितने भी प्रकार की अय्यासियाँ कहेंगे, जितने ही प्रकार के ऐशो आराम कहेंगे, सब मुंशी जी ने किया। जब उनके बड़े भाई दारोगा थे तो मुंशी जी को 5 पुत्र हुए। पांचों के पांचों सुबह के चिराग हो गए, अर्थात कोई भी पुत्र उनका जिंदा बचा नहीं। जन्म लेने के कुछ दिनों के पश्चात सबकी मृत्यु हो गई। दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी। घोड़ी कहने के लिए तो एक घोड़ी थी, पर उस पर बहुत सारे अंग्रेज अफसर का निगाह था कि ये मुझे मिल जाए, और दारोगा जी को भी उस घोड़ी से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो वो उसको बेचना नहीं चाहते थे, जिसके कारण कि उनकी तरक्की भी रुक गई। अंग्रेज अफसर नाराज़ हो गए और घोड़ी के कारण उनको तरक्की नहीं मिल पाई, पर उन्हें भी घोड़ी से बहुत लगाव था। वह दरोगा के दरोगा ही बने रहे। उनकी असमय मृत्यु के बाद मुंशी जी तो सारा धन खर्च कर दिए थे अपने ऐशो आराम में, और दरोगा जी भी बहुत फिजूल खर्ची करते थे। तो मरने के पश्चात उन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि श्राद्ध क्रियाकर्म के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो मुंशी जी ने उनकी घोड़ी को एक अंग्रेज अफसर के पास बेचकर उस पैसे से उनका श्राद्ध कर्म किया। दारोगा जी के मृत्यु के पश्चात मुंशी जी की हालत खराब होती गई और उसके पश्चात उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका वास्तविक नाम लेखक ने बताने से मना किया और उसी का काल्पनिक नाम उन्होंने भगजोगनी रख दिया। भगजोगनी उसका काल्पनिक नाम है और भगजोगनी के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है, जो समाज में नारी की स्थिति को बताती है और सामाजिक कुरीतियों को दर्शाती है। जैसे जैसे भगजोगनी बड़ी होती गई, मुंशी जी की हालत खराब होती गई। उनके पास यहाँ तक कि दाने को लाले पड़ गए। भगजोगनी के शरीर पर ना ही वस्त्र था, ना उसके बाल में थोड़ा सा तेल देने के लिए कुछ था, ना उसके खाने के लिए कुछ था, ना ही यहाँ तक कि उसके घर में एक बर्तन भी नहीं था जिसको लेके वह कहीं जाती भीख मांगती। जब बच्चे सब
निकलते थे खेलने के लिए तो चना चबेना निकाल लेके जाते थे, तो जिसके आगे खड़ी होकर हाथ फैला देती थी, 2-4 दाने जो मिल जाते थे या जो बच्चों से गिर जाता था उसको उठाकर अपना पेट भरती थी। कभी कभी गांव में किसी के यहाँ जाकर खड़ी हो जाती थी तो कोई दुत्कार देता था, कोई थोड़ा दे देता था, उसी से अपना पेट भरती थी। यहाँ तक कि अपने पिता के लिए भी लेकर आती थी। इस प्रकार धीरे धीरे भगजोगनी जो थी, जैसा नाम है वैसा ही उसका रूप अत्यंत सुंदर था, उसका शरीर सुडौल था, पर खाना नहीं मिलने के कारण उसके शरीर में वृद्धि नहीं हो रही थी, उसका रूप निखर नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत सा खंडहर पड़ा हो। उसको देखकर मन ही मन मुंशी जी को बहुत चिंता होती थी कि कैसे इसकी शादी करेंगे, और उन्होंने बहुत लोगों से खुशामद किया, कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कि लेखक ने अपने बहुत जो समाज सेवी कहलाते हैं, जो दहेज विरोधी कहे जाते थे, जो दहेज पे तरह तरह का भाषण दिया करते थे, जो समाज के उत्थान की बातें किया करते थे, उन लोगों के पास भी गए और उनको भी भगजोगनी से शादी करने के लिए कहा, किंतु दहेज के अभाव में कोई भी भगजोगनी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और लगातार मुंशी जी की हालत ख़राब होती जा रही थी और भगजोगनी नित्य प्रति बड़ी होती जा रही थी। लेखक ने उनके रूप का वर्णन, अद्भुत वर्णन अपनी इस कहानी में किया है। तो इस कहानी में अभी सारांश में यहीं तक रखते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि भगजोगनी की शादी कैसे होती है और उसकी वैवाहिक स्थिति क्या होती है, उसका जीवन कैसा होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।